हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। आज है 11 जनवरी 2025। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं मोटिवेशन थॉट के साथ में। अपने सपनों की ओर बढ़ते रहें, अपने सपनों की ओर बढ़ते रहें, भले ही रास्ता कठिन हो, क्योंकि सफलता की मंजिल धैर्य और दृढ़ संकल्प में छिपी है। यहाँ पर मैं सुबह 6 बजे उठ गई थी। सुबह 6 बजे उठने के बाद मैंने गर्म पानी पिया। फिर उसके बाद मैं यहाँ चाय बनाने लग गई थी। चाय मतलब ये 3-4 कप चाय बनाते हैं हम सुबह के टाइम पर, क्योंकि दोनों भैया और दोनों हम चार हैं। यहाँ पे मैं चाय छान के और उनको दे के आऊँगी। अभी तक मेरे हस्बैंड उठे नहीं हैं, तो वो अब उठेंगे, पानी वानी पियेंगे, फिर चाय पियेंगे। वो सोते रहते हैं क्योंकि रात लेट तक सोते हैं, 12 बजे समथिंग तक सोते हैं, तो फिर नींद आती है। और आजकल ठंड भी इतनी खतरनाक बढ़ रही है, उस वजह से नींद आती रहती है सुबह सुबह, और उनको सुबह ज़्यादा आती है। उसके बाद मैं यहाँ पे पढ़ने बैठ गई थी। मैं पढ़ने बैठी थी तब तक मेरे को 6:30 का टाइमिंग हो गया था। यहाँ पे मैं सबसे पहला मेरा जो पहला स्लॉट है, टॉपिक है, वो साइकोलॉजी है। और साइकोलॉजी में आज मैं अधिगम वाला चैप्टर पढ़ रही हूँ। अब हमारे पास रेट में 45 दिन बाकी है, और अब मैं 45 दिन का चैलेंज लेके चल रही हूँ। 45 दिन में मुझे क्या क्या कंप्लीट करना है, कौन कौन से टॉपिक है, वो सारे मुझे पूरा सिलेबस कवर करना है 45 दिनों में। तो वो मैं यहाँ पे लेके चल रही हूँ 45 दिन का चैलेंज। और ये 45 दिन के चैलेंज में मेरा फर्स्ट डे है। यहाँ पे मैं चाय पी रही थी। मैंने पहले चाय नहीं पी है, तो चाय पीने के साथ साथ ही मैं अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रही थी। यहाँ चाय मैंने बड़े ग्लास में ले रखी है। आप लोग ऐसे मत समझना कि मैं इतनी चाय पीती हूँ। उसमें चाय कप के बराबर ही थी, लेकिन मैंने गिलास में ली थी क्योंकि कप में जल्दी ठंडी हो जाती है। और अभी सर्दियों के टाइम पे जल्दी ठंडी नहीं, ज़्यादा ठंडी चाय नहीं पी जाती है, गरम गरम चाय सही लगती है। फिर इसके बाद में यहाँ पे टोपा वोपा लगा के आराम से ओढ़ के, कंबल ओढ़ के बैठी हुई थी। नीचे फर्श पे बैठी हुई थी, लेकिन मैंने दरी बिछा रखी थी नीचे, क्योंकि ठंड बहुत है आजकल। और ठंड के चक्कर में मुझे वैसे ही मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब अभी फ़िलहाल ठीक हुई है थोड़ी बहुत। इस वजह से मुझे पूरा ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो वैसे तो मैं टोपा वोपा नहीं लगाती हूँ। लेकिन जैसे ही मेरे जुकाम हुआ, बुखार वगैरह आई, तो उस वजह से मुझे टोपा वोपा लगाना पड़ा है। और लगाना पड़ा है नहीं, आजकल डेली लगाती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है तो फिर वो सही नहीं रहता है। खांसी के साथ साथ जुकाम वगैरह सब। तो ये देखिए, मैंने जो जो भी रिमार्क कर रखे हैं, ये मैंने मेन टॉपिक कर रखे हैं, मतलब जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही रिमार्क करती जा रही हूँ मैं। 45 दिनों में मुझे अपना 2 बार सिलेबस कंप्लीट करना है, ये 45 दिन जो भी हमारे पास है। और इसीलिए मैं जैसे पढ़ रही हूँ, ऐसे ही लगातार 45 दिनों तक पढ़ती रहूँगी, जिससे मेरा सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे मेरा दूसरा स्लॉट चालू हो गया है, मतलब दूसरा टॉपिक। मैं वो पढ़ी थी 6:30 से 7:30 तक पढ़ी थी। फिर उसके बाद में आज ज़्यादा ही ठंड थी, बारिश वगैरह आ रही थी, तो कुछ काम नहीं था, तो इसलिए फिर मैं दूसरा टॉपिक भी हाथों हाथ पढ़ने बैठ गई थी। हिंदी में पढ़ रही हूँ मैं एकल शब्द वाला टॉपिक। यहाँ पे एक भैया का कमेंट आया हुआ था मेरे पास, इट्स आर्मी 9682 के नाम से। तो इनका कमेंट था, बेस्ट बुक फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ रीड इन इंग्लिश मीडियम, प्लीज़ कैन यू टेल मी अबाउट दिस। तो ये पूछ रहे हैं मेरे से प्रीवियस ईयर की क्वेश्चनों की बुक के बारे में। तो मैं पढ़ रही हूँ सिकवाल की बुक, मेरे पास सिकवाल की बुक ही है, और उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दे रखे हैं। तो इन्होंने इंग्लिश मीडियम के बारे में पूछा है। तो इंग्लिश मीडियम का तो मुझे लगभग पता नहीं है, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मैं इंग्लिश मीडियम से नहीं हूँ। तो मैंने जहाँ तक मैंने देखा है, तो मेरे पास सिकवाल की बुक है। सिकवाल की बुक के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दे रखे हैं। तो आप सर्च कर सकते हो, और आपको जो बुक अच्छी लगे वो वाली बुक ले आओ आप। क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बारे में मैं इतना नहीं जानती हूँ, तो मैं आपको बेस्ट बुक नहीं बता सकती हूँ इसकी। वैसे अगर मैं इंग्लिश मीडियम से होती तो मैं आपको बेस्ट बुक ज़रूर बता देती। थैंक यू भैया क्वेश्चन करने के लिए, लेकिन गलत एडवाइस देना अच्छी बात नहीं है, तो इसलिए मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकती। आप अपने हिसाब से सर्च करके, या फिर जो भी इंग्लिश मीडियम से हैं उनसे आप पूछ सकते हो। वो आपको अच्छा आइडिया देंगे कौन सी बेस्ट बुक है, कौन सी नहीं है। तो इसलिए थैंक यू। यहाँ पे मैं हिंदी के एक शब्द पढ़ रही थी, वन वर्ड जो भी बोलते हैं हम इंग्लिश में, वन वर्ड बोलते हैं इनको। तो मैं यहाँ पे 8 बजे समथिंग पढ़ने बैठी थी, सुबह के 8 बजे। 6:30 से 7:30 पौने 8 तक तो मैंने साइकोलॉजी का अधिगम वाला चैप्टर कंप्लीट किया था। आज पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था मैंने, अधिगम वाला। फिर उसके बाद मैं हिंदी पढ़ने बैठ गई थी। यहाँ 8 बजे समथिंग 9 बजे तक मैंने हिंदी के पूरे एकल शब्द पढ़े थे। ये एकल शब्द कम से कम 500 एकल शब्द लिखे हुए हैं मेरे पास, हिंदी के नोट्स बना रखे हैं मैंने। उसमें 500 से भी ज़्यादा एकल शब्द है, कम से कम 8-10 पेज थे ये। तो एक पेज में कम से कम 60-70 आते हैं। तो उस हिसाब से मेरे पास
500 से ज़्यादा एक शब्द थे। उसके बाद में फिर यहाँ पे मैंने 10 बजे समथिंग पोहे बनाए थे। तो पोहे बना के फिर हमने पोहे वोहे खाए थे, क्योंकि नाश्ता किया था, क्योंकि आज बारिश चल रही थी बाहर। तो फिर खाना लेट बनाया था मैंने, पहले गरम गरम पोहे खाए हमने और पोहे का नाश्ता किया। फिर उसके बाद में मैंने बाहर आके मौसम देखा, तो बाहर मौसम बारिश का हो रहा था, खतरनाक टाइप से। मौसम इतना ख़राब हो रहा था आज, धुंध इतनी हो रही थी, कोहरा छा रहा था चारों तरफ। और ये देखो चारों तरफ मतलब अंधेरा अंधेरा सा हो रहा था। दिखाई तो दे रहा था, धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही थी। अभी तक तो बरसात आई नहीं थी, लेकिन बारिश का मौसम हो रहा था, बदल हो रहे थे और गरजने की आवाज़ आ रही थी साथ में। ये देखो बाहर का मौसम। फिर उसके बाद में मैं वापस आके पढ़ने बैठ गई थी। और मैं जब पढ़ने बैठी थी तो मेरे को 12 बजे समथिंग का टाइम हो गया था। 12 बजे समथिंग में पढ़ने बैठी थी। यहाँ पे मैं संस्कृत पढ़ रही हूँ, और संस्कृत में भी जो CCE वाला चैप्टर है ना, CCE वाला, वो वाला चैप्टर मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रही हूँ। मतलब इसमें जो शिक्षण विधियों के अंदर ही है, सबसे पहले टॉपिक दे रखा है। मैंने जो नोट्स बना रखे हैं, उन्हीं नोट्सों से मैं इसका रिवीजन कर रही हूँ। शिक्षण विधियाँ जो संस्कृत में, मेरी सारी ग्रामर और शिक्षण विधियों सबके नोट्स बना रखे हैं। तो मैं ज़्यादातर नोट्स को ही पढ़ रही हूँ। संस्कृत मैंने इसलिए लिए सब्जेक्ट, क्योंकि मैं इंग्लिश लेती, लेकिन इंग्लिश मेरी इतनी अच्छी नहीं है, वीक है थोड़ी बहुत। तो इतने कम दिनों में हम इंग्लिश को इतनी अच्छी नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैंने सेकंड लैंग्वेज में संस्कृत ली है। फर्स्ट लैंग्वेज मेरे हिंदी है और सेकंड लैंग्वेज मेरे संस्कृत है। तो इसलिए मैंने संस्कृत ली है। मैंने पिछली बार जो रीड दिया था वो भी संस्कृत से ही दिया था, इसलिए इस बार भी मैंने संस्कृत ही ली है। क्योंकि 30 नंबर का मटेरियल आएगा इसमें, 15 नंबर की शिक्षण विधियाँ आएगी और 15 नंबर के जी ग्रामर आएगी। तो उस हिसाब से मैंने संस्कृत ली है। वैसे मैं इंग्लिश लेना चाहती थी, लेकिन मैंने इंग्लिश ली नहीं है, क्योंकि 30 नंबर है। तो 30 नंबर में हम अगर मतलब जैसे संस्कृत में 25 भी नंबर आते हैं, 20-25 भी, तो वो बहुत अच्छा है। नहीं तो इंग्लिश में तो मेरे से 15-20 नंबर भी नहीं आते, क्योंकि इंग्लिश में मेरे गलत ज़्यादा होते हैं। तो इस हिसाब से मैंने संस्कृत ली है, इंग्लिश नहीं ली है। और जिसको जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है वो अपने हिसाब से लेते हैं सब। मैंने पिछली बार भी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी और सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश ली थी। सब मेरे से पूछते हैं आप कौन से सब्जेक्ट से हो, तो मैं सब्जेक्ट से नहीं, मैं लेवल 1 से हूँ। मैंने BSTC कर रखा है, DLED, जो अभी कोरोना के टाइम पे मैंने किया था। मेरा 2021 में कंप्लीट हुआ, नहीं 2022 में मेरा, 22 में भी लास्ट में मेरा जो BSTC था वो कंप्लीट हुआ था। 23 स्टार्टिंग हो गया था, 23 स्टार्टिंग में कंप्लीट हुआ था मेरा BSTC। फिर उसके बाद में एक ही रीट आई है, तो वो मैंने दिए। उसमें मेरे 121 मार्क्स आए थे प्री में, और मेंस में मेरा नहीं हुआ था। इसलिए अब मैं जो प्रिपरेशन कर रही हूँ वो मेंस के हिसाब से कर रही हूँ। लेकिन मैंने प्री का फॉर्म भरा है, तो फिर उसी के सिलेबस के हिसाब से प्री और मेंस में दोनों की तैयारी कर रही हूँ। मेरा मेन टारगेट टीचर बनना है, और मेरा जो सपना है वो भी टीचर बनने का है। यहाँ पे शाम को बारिश आ गई थी, चारों तरफ गीला ही गीला हो गया था, पूरा छत भी गीला हो गया था, और बाहर जो चौक है वो भी गीला हो गया था। तो मैं यहाँ बाहर आई तो ये देखो धुंध और बदल हो रहे हैं। अभी बारिश आई थी ना, तब इतना भयंकर गरज रहा था कि हम मतलब फ़ोन का नेट बंद करके फ़ोन को रख दिया था, क्योंकि जहाँ पर नेट चालू होता है वहाँ पर बिजली गिरने की ज़्यादा संभावना रहती है। इस वजह से जब भी बारिश आए या गरजने की आवाज़ आए ना, तो नेट नहीं चलाना चाहिए फ़ोन का। फ़ोन को बंद करके ही रख दो, वही सही सही होता है इसके लिए। फिर यहाँ पे मैं वापस अंदर आ गई थी 3 साढ़े 3 बजे समथिंग। मैं यहाँ पे अपना 4th टॉपिक पढ़ने लग गई थी मैथ्स का, और मैथ्स में मैंने संख्या पद्धति वाला टॉपिक पढ़ रही हूँ आज। मैं दिन दिन में अपने सारे टॉपिकों को कंप्लीट कर लेती हूँ, और रात में ज़्यादा लंबा नहीं पढ़ती हूँ। रात में 1-2 घंटे समथिंग पढ़ती हूँ मैं, 11 बजे तक पढ़ती हूँ रात में, फिर सो जाती हूँ। तो इसलिए मैं दिन में अपने सारे मतलब सभी सब्जेक्टों के एक एक टॉपिक लेती हूँ, और सभी सब्जेक्टों के एक एक टॉपिक पूरे कंप्लीट कवर करती हूँ। वीडियो में इतना नहीं बताती हूँ मैं आप लोगों को, वीडियो तो मैं थोड़ा बहुत ही बनाती हूँ, 1-2 मिनट का ही। उस हिसाब से नहीं तो पूरा 1-1.5-2 घंटे लग जाते हैं एक टॉपिक को कंप्लीट करने में। एक सब्जेक्ट का एक टॉपिक कंप्लीट करने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगता है, क्योंकि टॉपिक इतने छोटे नहीं होते हैं। छोटे टॉपिक होते हैं तो फिर 2-3 टॉपिक ले लेती हूँ मैं, लेकिन अगर बड़ा टॉपिक होता है तो वो एक ही टॉपिक को 1-1.5 घंटा लगता है पूरा होने में। यहाँ पे मैं संख्या पद्धति वाला टॉपिक पढ़ रही हूँ, और वो मैं सीखवाल वाली गाइड से ही पढ़ रही हूँ। मेरे पास मैथ्स के नोट्स नहीं बना रखे हैं मैंने। मैथ्स का वैसे भी मैं जैसे रिविज़न करती हूँ, तो मैं बुक से जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेती हूँ, और जो टाइप वगैरह दे रखी होती है उन टाइपों के क्वेश्चन, अलग अलग जो भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे क्वेश्चन कर लेती हूँ मैं। इसलिए वैसे मैंने नोट्स नहीं बना रखे हैं, पर मैं सोच रही हूँ कि मैं नोट्स बनाऊँ मैथ्स के, क्योंकि नोट्स अच्छे होते हैं मेरे पास थे, पर वो गाँव रह गई है मेरे। इसलिए फिर मुझे दोबारा नोट्स बनाने पड़ेंगे, या फिर जैसे मैं गाँव जाऊँगी तो वहाँ से मैं अपना रजिस्टर लेके आऊँगी, जिससे मुझे हेल्प मिल जाएगी। या फिर मैं अभी यहीं हूँ तो उस हिसाब से मैं नए नोट्स बनाने की सोच रही हूँ। मैंने GK में तो नए नोट्स बनाना स्टार्ट भी कर दिए हैं, क्योंकि मतलब जो मैंने रीड के नोट्स बनाए थे ना,
वो जीके रीट में राजस्थान जीके कम है, तो जो मेन एग्ज़ाम है उसमें राजस्थान जीके ज़्यादा है। इस वजह से मैं राजस्थान जीके की ज्योग्राफी की जो अभी क्लासें चल रही सुदर्शन बेच की गौरव सर की जीजीडी पर, तो वो क्लासें मैं वहाँ से कंप्लीट कर रही हूँ, उनको कंप्लीट लिख रही हूँ। ये मेरा संख्या पद्धति वाला चैप्टर है मैथ्स का, सिक्वाल वाली बुक का। अगर आप लोगों को भी ये बुक अच्छी लगती है तो आप इसको ले सकते हो। इसमें साथ में शिक्षण विधियाँ भी दे रखी है, और ये मैंने जो रिमार्क कर रखे हैं वो जो मुख्य मुख्य टॉपिक है ना वही कर रखे हैं मैंने, कि बाद में पढूँ तो आसानी हो मुझे पढ़ने में। जो रिमार्क करे हुए हैं वही पढूँ मैं बाद में, इसलिए मैंने रिमार्क करे हैं साथ के साथ ही, और बुक से ही मैंने पूरा चैप्टर सॉल्यूशन किया है इसका मैथ्स का। यहाँ पे मैं शाम के टाइम पे ज्योग्राफी पढ़ रही थी, राजस्थान का परिचय 5वां टॉपिक चल गया है मेरा। तो ये शाम का टाइम था, 6 बज गए थे तब। दिन में चाय वाय पी ली थी मैंने, 3 बजे का स्लॉट पूरा करने के बाद में मैंने चाय पी ली थी 4:30 बजे समथिंग। फिर यहाँ पे मैं 6 बजे समथिंग पढ़ने बैठी थी, क्योंकि मैं खाना वाना लेट बनाती हूँ, ज़्यादा जल्दी नहीं बनाती हूँ। 8 बजे समथिंग खाना बनाने लगती हूँ मैं, तो 9 साढ़े 9 पौने 10 तक फ्री हो जाती हूँ, और खाना वाना खा के फ्री हो जाती हूँ। फिर उसके बाद 1 डेढ़ घंटा पढ़ लेती हूँ मैं, 9 से 11 बजे तक पढ़ लेती हूँ। फिर उसके बाद सो जाती हूँ। और सुबह भी मैं जैसे 11 बजे सोते हैं तो कम से कम 6-7 घंटे की नींद तो ज़रूरी होती है, तो उस हिसाब से मैं कम से कम 6 घंटे की नींद तो होती है। तो 11 बजे सोते हैं तो वैसे सोते ही नींद भी नहीं आती, तो 11:30 तक सोती हूँ, फिर सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ, इसलिए मैं 6 घंटे की नींद लेती हूँ। इसलिए सुबह ज़्यादा जल्दी नहीं उठ पाती हूँ मैं। कोशिश करूँगी वैसे सुबह जल्दी उठने की, और अपना 1-2 टास्क या फिर 1-2 गोल्स सुबह सुबह ही कंप्लीट करने की। वैसे तो मैं सुबह के टाइम पे कम से कम एक क्लास तो लेती ही हूँ, मतलब एक टॉपिक तो पढ़ती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है मतलब जैसे सारे दिन पढ़ने की इच्छा होती है, तो इसलिए मैं पढ़ती ज़रूर हूँ। सुबह भले कम ही पढूँ लेकिन पढ़ती ज़रूर हूँ। यहाँ पे मैं राजस्थान जीके का टॉपिक पढ़ रही हूँ, तो ये राजस्थान का परिचय जो स्टार्टिंग वाला टॉपिक है ज्योग्राफी का, वही वाला टॉपिक का मैं सॉल्यूशन यहाँ पर रिविज़न कर रही हूँ। और जो ये वाला टॉपिक है ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, परिचय वाला स्टार्टिंग में तो। फिर उसके बाद में स्थिति विस्तार वाला ज़्यादा बड़ा टॉपिक है। यहाँ पे शाम के टाइम पे मैं आज मेथी के पराठे बना रही थी, और ये देखो मैं यहाँ पे मेथी के पराठे बना रही हूँ। शाम के 8 बजे समथिंग में मेथी के पराठे बना रही थी यहाँ पे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों के लिए नई नई वीडियो डेली लाती रहूँगी, मैं डेली वीडियो डालती हूँ। मेरा वीडियो सुबह 10:30 बजे आता है डेली। तो अब आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरा वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। और प्यारे प्यारे कमेंट करें। आप लोगों को कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।